कक्षा 10 अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखें, एक सड़क दे रखी है जो 80 मीटर चौड़ी है, दो खंभे लगे हुए हैं जिनकी हाइट सेम है, इसलिए इसको भी h लिखा और इसको भी h लिखा। ठीक है, यहाँ से इनके शिखर को देखा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी वस्तु के, किसी बिल्डिंग के, किसी मीनार के, किसी खंभे के ज़्यादा नज़दीक आकर के उसके शिखर को देखेंगे तो गर्दन ऊपर ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए बड़ा कोण यहाँ बनेगा। और दूर से देखेंगे तो गर्दन को इतना ऊपर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए छोटा कोण हमने इधर रखा। ये था आपके 80। इसको अगर आपने x लिया तो ये कितना रहेगा, 80 में से x निकालें, यानी 80 माइनस x। x के अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन और क्वेश्चन का मतलब और चित्र। अब शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले मानेंगे जो हमें पता करना है। माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या है, h। दोनों की h है क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। अब बात करें कोण की, शिखर के कोण, शिखर के कोण, शिखर के कोण क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, सड़क की चौड़ाई दे रखी है आपकी 80 मीटर। BC को आपने माना x, CD आएगा 80 माइनस x। चलें बारी बारी से दोनों त्रिभुज उठाते हैं। सबसे पहले कौन सा लें, ये वाला ले लें ताकि x का मान वहाँ रख सके। तो ये ले रहा हूँ मैं त्रिभुज, नाम क्या है इसका, ABC। त्रिभुज ABC में एक तो ये ले लें और दूसरा ये ले लें, यानी लंब बटा आधार। लंब का नाम है आपकी AP, आधार का नाम है BC। लंब क्या है, AB मतलब ये लंब है और ये है आपके आधार। और लंब बटा आधार हम जानते हैं क्या देता है, tan थीटा। अच्छा, AB कितना है, h है, और BC को क्या माना, x माना। tan इस वाले में कितना है, थीटा 60, तो ये आ जाएगा आपके tan 60। और tan 60 की वैल्यू बताएं फटाफट, h बटा x बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। क्रॉस गुणा कर लें, h बराबर √3x, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ h की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब जहाँ भी h लिखेंगे आप उसकी जगह √3x काम में ले सकते हैं। अब बात करें उस वाले त्रिभुज की, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज उस वाले में। उस वाले का नाम क्या है, EDC। EDC में कौन सी भुजाएं लेना पसंद करेंगे, ED/DC। ED बटा DC। ED क्या है, लंब है, DC क्या है, आधार। लंब बटा आधार क्या देगा, tan थीटा। अच्छा, ED की वैल्यू क्या, कुछ नहीं, h मान के रखा है ना, ED को लिखें आप h। DC की वैल्यू है 80 माइनस x बराबर tan, उस वाले उधर वाले में tan थीटा कितना है, 30 डिग्री का, h बटा 80 माइनस x। अब इसकी वैल्यू इसकी किसकी, tan 30 की कितनी होती है, ये कितनी, ये मतलब 1 बटा √3। क्रॉस गुणा कर लें आप तो आ जाएगा आपकी √3h बराबर 80 माइनस x। याद करें वो दिन जब हमने h का मान निकाला था, कितना निकाला था, √3x। काम में लें, यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखें, √3x। चलें लिखते हैं √3h, h की जगह क्या, √3x बराबर में क्या, 80 माइनस x। अब चाहें तो आप रेफरेंस लिख दें कि हमने ऐसी हरकत समीकरण 1 से की है। कहाँ से लिखा है, ये समीकरण 1 से। इनका गुणा करें आप, कितना आ जाएगा, √3 का √3 से √9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 3x बराबर में 80 माइनस x। ये माइनस का इस तरफ लाएं, इसको प्लस का होगा और बराबर में अकेला रहेगा 80। 3x और 1x टोटल हो जाएंगे 4x बराबर 80। x बराबर 80 बटा 4, x बराबर 4 का भाग दें, कितना आ जाएगा 20। x क्या आया, उस बिंदु की दूरी मीनार से एक तरफ से निकाल लें, आप चाहे तो इधर से निकाल लें या उधर से निकाल लें। इधर से निकालेंगे तो 20 आ जाएगी और उधर से निकालेंगे तो 80 माइनस 20 60 आ जाएगी। ठीक है, अपन दोनों लिख देंगे लास्ट में। अब बाकी रही इसकी हाइट को अपन ने समीकरण 1 में क्या लिखा था, √3x। तो वापस लिखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने h निकाला था, आया था √3x। उस समय की बात है जब हमने h निकाली थी, x का मान जानते नहीं थे।
अब हमें x का मान पता चल चुका, कितना 20 रख दें तो h बराबर आ जाएगा 20√3। आगे बढ़ाना चाहते हैं, आए बढ़ाए, 20 इंटू इसका मान रखें, किसका, √3 का, कितना 1.732। अब देखें 20 का 0 रखें साइड में, 2 का गुणा करवा दें आप, 2 का डबल कर लें, 32 का डबल कर लें 64 और 17 का कर लें 34। इसने 3 अंक छोड़े, आप भी छोड़ दें, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। h कितना आ जाएगा 34.64। लास्ट में आप लिख दें अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई तो हो गया आपके 34.64। और बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी अगर इस तरफ से लें तो x, और x का मान कितना है 20, और उस तरफ से लें तो 80 - x, यानी 80 - 20 कितना हो जाएगा 60। अब देख लें 60 और 20, पूरी सड़क की चौड़ाई आ गई 80, ठीक है। तो बिंदु 20 और 60, 20 मीटर और 60 मीटर, 20 मीटर व 60 मीटर दूरी पर होगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10।